व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेज अपडेट वीडियो। आज की इस अपडेट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अपने इस लॉन्ग के ट्रेड के बारे में। इस ट्रेड में मुझे 264% का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला और ये ट्रेड मेरा एग्जिट हो गया जब बीटीसी यहाँ पे ये फॉल दिया और यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग ऐसे इसमें हिट हुआ। उसके बाद ये ट्रेड मेरा एग्जिट हो गया। तो आज के इस अपडेट वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करने के पीछे मेरा क्या सिंपल सा लॉजिक था और पिछले 2 दिन से इस रेंज में मैंने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों नहीं करा इस ट्रेड के एग्जिट होने के बाद। इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ आज की इस अपडेट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ इस ट्रेड के लॉजिक के बारे में। तो इस ट्रेड में जो मेरा एंट्री पॉइंट था वो था $65,826 का लेवल। इस जोन पे मैंने इसको एंटर करा था। तो यहाँ पे मैंने इसको एंटर करा था ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही इस रेंज में साइडवेज हो गया था, कॉन्ट्रैक्टिंग मूव था एक ये। और जब ये बार बार अपने इस लोस को टेस्ट कर रहा था, लोस को टेस्ट कर रहा था, तो इसी जोन पे मैंने एक लॉन्गर ट्रेड एग्जीक्यूट करा। मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन था कि यहाँ पे जो ये है, ये जो डायगोनल बना है, ये इन लॉस को बेसिकली लेने नहीं वाला। बहुत हाई चांसेस है कि इन लॉस को टेस्ट नहीं करेगा और यहीं से ही अपसाइड जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे होंगे कि ये जो मूव है ये काफी ज्यादा बेरिश हो चुका है, नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये ऐसा कुछ मूव दे सकता है और इन लॉस को टेस्ट कर सकता है। तो मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई। मेन जो चीज थी इसमें वो एंट्री बहुत अच्छी थी और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो था। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था। अगर यहाँ पे ये मतलब नीचे भी जाता मेरा, तो उस केस में मुझे इसमें ज्यादा लॉस होता ही नहीं। थोड़ा बहुत लॉस होता है इसमें, ज्यादा से ज्यादा ये जो जोन था इसके नीचे 300-400 पॉइंट्स का एसएल था। और इस ट्रेड में मेरा जब ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ उसके पहले मेरे को 2400 पॉइंट्स का मूव इसमें होता हुआ देखने को मिला था। तो ऑलमोस्ट 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें हमने अचीव करा था। लेकिन ये जो मूव आया इसमें वो चला गया और मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ कहीं पे हिट हो गया। तो जब ये विग बनी और यहीं से वापस वेबसाइट जाता हुआ देखने को मिला, लेकिन उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। सिंपल सा लॉजिक था इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे। एक तो ये मूव, ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर था वो देख के मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से ही अपसाइड जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इन लोस को टेस्ट नहीं करेगा। अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा वेट करता हूँ कि बीटीसी लोस या हाइस को टेस्ट करे और वहां पे हमको अच्छी एंट्री मिले, लेकिन वैसा हमको होता हुआ देखने को नहीं मिला। और इस जोन पे स्टॉप लॉस छोड़ा था। मेन बात तो स्टॉप लॉस 300 पॉइंट्स का आ रहा था और कंफर्मेशन भी हाई थी कि बिटकॉइन अपने मार्केट स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए जा सकता है। यहाँ से एटलीस्ट ये जो ट्रेंड है इसकी 0.69 की फिबोनाची लेवल तक ये जा सकता है और वैसे हमको होता हुआ देखने को मिला। सिंपल सा लॉजिक था सिंपल सा लॉजिक था इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पिछले 2 दिन से कोई ट्रेड क्यों नहीं लिया उसके बाद। हालांकि यहाँ पे भी एंट्री बन सकती थी क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो सकता था। इस ट्रेंड के 0.5 या 0.61 के फिबोनाची लेवल पे भी एक एंट्री बन सकती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं 618 को टेस्ट करके ये अपसाइड गया। लेकिन मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं ली क्योंकि मार्केट है काफी साइडवेज और प्राइस एक्शन यहाँ पे क्लियर नहीं है, मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं जब से इसने फॉल दिया है, ये जो फॉल आया है, ये जो फॉल है, इस चीज को 15 दिन हो गए, 15-20 दिन से ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो रेंज में जब ट्रेड करता है तो आपको केयरफुल रहना पड़ता है। जब ऐसे साइडवेज मार्केट आता है, ऐसा चॉपी मार्केट आता है एक अच्छे मूव के बाद, तो आपको उस टाइम पे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स पे ट्रेड करना होता है। कोई ट्रेड एंट्री नहीं मिल रही तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा जबरदस्ती। हालांकि यहाँ पे ये एंट्री बन सकती थी, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर मैं पूरा चार्ट आपको क्लियर करके बताऊं तो मार्केट में कोई एंट्री नहीं है। 15 मिनट्स की कैंडल है ये। इसमें क्या एंट्री लोगे? यहाँ पे अगर एंट्री लोगे तो यहाँ पे कहीं ट्रेलिंग ऐसे लेट होगा, या फिर यहाँ पे कहीं एंट्री लोगे तो यहाँ पे भी ऐसे लेट होने के चांसेस। तो जब तक ये इस रेंज के अंदर है, ये जो रेंज है इसके अंदर है, तब तक मैं कोई भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इन केस कोई अच्छा लेवल टेस्ट होता है और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप मिलता है तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली कोई ट्रेड लूंगा, लेकिन ऐसे बीच में कहीं पे मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। ये बात। और मैं कहीं पे भी डायरेक्शन बायस नहीं रखता कि यहाँ से ही अपसाइड ही जाएगा या फिर यहाँ से ही नीचे ही जाएगा। जहां पे मेरे को लिखता है मार्केट का कॉन्फ्लुएंस अच्छा है, उधर मैं ट्रेड ले लेता हूँ अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने इस जोन पे कोई ट्रेड क्यों नहीं लिया। बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन कई लोग ये बात भी नहीं समझते, इम्पेशेंट हो जाते हैं और यहीं पे ट्रेड लेने लग जाते हैं जबरदस्ती। अप डाउन 5 10 20 ट्रेड ले लेते हैं इसी रेंज में और अपने कैपिटल को ब्लो कर लेते हैं। लेकिन आप लोग समझदार है इतने तो कि आपको इस जोन पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आप बाकी रिटेलर्स की तरह ट्रेड नहीं करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मुझे उम्मीद है जो भी इधर देख रहा है इस वीडियो को, वो उसको इतनी तो समझ है कि कहाँ पे ट्रेड उसको लेना है, कहाँ पे नहीं लेना। तो आई होप आपको मेरे इस ट्रेड से कुछ सीखने को मिला होगा, आपको समझ आया होगा इस ट्रेड की एंट्री और एग्जिट के पीछे का लॉजिक, और आपको कब ट्रेड लेना चाहिए, किस मार्केट में आपको ट्रेड लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, ये भी आपको सीखने को मिला होगा आज की इस अपडेट वीडियो से। तो आज के इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।